कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। रही मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब, बात न लई है कोई। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो, और नाम जप से देखो मंगल होता है कि नहीं। काउंटर खरीद लो, एक अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। जपते हो? नहीं जपते हो, इसीलिए कह रहा हूं एक काउंटर खरीदो और आज से 10,000 नाम रोज जप करोगे, राधा 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 10,000 बार। जब समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें क्या 10,000, उसमें जब गिनती आ जाए तो समझ लो एक दिन का काम हो गया। 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। ठीक है? हाँ। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास लाओ, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा राम पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, और आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसो, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। पर जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर सकते हैं? बिल्कुल 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 पक्का। अगर करेंगे तो मर्जी उनका भी तो लाभ ही है। हाँ, बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराज जी, जैसे आप बताते हैं कि श्री जी और सदगुरुदेव एक ही तत्व हैं, तो फिर गुरुदेव अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से निरपेक्ष क्यों दिखाई देते हैं? उनकी बाहरी व्यवहार उदासीन जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि संत रूप में निरपेक्षता ही सिद्धि है। अभी हम अपने साधुकों से कह रहे थे कि सब कुछ हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब, लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं छोड़ पाता। और संत का स्वरूप है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। भगवान कह रहे हैं कैसे संत के पीछे पीछे भगवान बोलते हैं निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो भगवत स्वरूप से प्यार करते हैं, पांच भौतिक शरीरों से प्यार नहीं करते। वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा न रखना, और जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते वही सबसे प्यार कर सकते हैं, और जो किसी से अपेक्षा रखते हैं वो प्यार ही नहीं कर सकते। अपेक्षा रखना स्वार्थी की पूर्ति प्यार कहा। और तभी तो सर्व मंगल जगत का वही संतों के द्वारा होता है जो निरपेक्ष होते हैं। जो अपेक्षा जीवन व्यतीत करते हैं उनके द्वारा थोड़ी होता है। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं उनके द्वारा जगत मंगल नहीं होता। जगत मंगल उन्हीं के द्वारा होता है जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है। ऐसे संतों के द्वारा जगत का मंगल होता है। ऐसे संत भगवान के प्रिय पार्षद होते हैं। ऐसे संत ब्रह्मबोध महापुरुष होते हैं। तो संतों की साधना ही चलती है निरपेक्षता से। तो जब सिद्ध होते हैं तो निरपेक्ष होते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि जितनी अपेक्षाएं वो सब मायाकृत है, उस स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसलिए संतों का निरपेक्ष स्वरूप है। तो क्या श्री जी का तुम अपेक्षाकृत स्वरूप समझते हो? अगर गुरु निरपेक्ष है तो श्री जी तो आपसे पहले से ही निरपेक्ष है। जब जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। तो जो निरपेक्ष है, तो देखो कितने निरपेक्ष हैं। कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं श्रृंगार हो रहा है, और निरपेक्ष है। परमात्मा का स्वरूप ही निरपेक्ष है। वही गुरु का स्वरूप है, गुरु अरिष्ट का स्वरूप वही। हाँ, अब दूसरी बात आई, आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे। वो निरपेक्ष है।
पर यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे तो उससे बढ़कर वो आपको प्रेम करेंगे। आपने तन मन प्राण गुरु को इष्ट को समर्पित कर दिए तो इष्ट पीछे पीछे घूमेगा। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आपका प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है। आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, फिर भगवान उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। अपने भक्ति के लिए भगवान रुदन करते हैं, अपने भक्ति के चरण चापते हैं, अपने भक्ति की घोड़े हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्ति के लिए बिकने को तैयार है। पर भक्त के लिए जिसने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, जो अपेक्षाकृत जीवन रखते हैं, उनके लिए भगवान निरपेक्ष है, गुरु निरपेक्ष है। और जो अपेक्षाकृत न रहकर अपने जीवन को प्रभु या गुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनका गुरु प्रेम तुम क्या जानो। हम कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़